पवन सिंह कुत्ता नहीं है, पवन सिंह गायक है, भोजपुरी का कलाकार है, पावर स्टार के नाम। आरा में आर.के. सिन्हा के अलावा कोई नहीं है क्योंकि वो विकास किए हैं। जीतेगा नहीं, आरा से कभी नहीं जीतेगा। आरजेडी में चल जाओ या दुनिया के कोई कोना में जाके अगर चुनाव लड़ जाए तो जीतेगा। मनोज तिवारी को पवन सिंह टक्कर देंगे, दे पाएंगे वो? 7 जन्म में नहीं। मनोज तिवारी कहाँ है, पवन सिंह कहाँ है जी? आकाश पाताल का अंतर है, कभी जिंदगी में नहीं टक्कर देगा। वो तो कह रहे हैं कि अब हम चुनाव लड़ेंगे, मनोज तिवारी को हराएंगे। मुश्किल है, नहीं हरा पाएगा उसको चुनाव। तो हम यही बोलेंगे कि वो नहीं लड़ेगा तो बढ़िया है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर चुनाव हारेगा आरा का नाम अपना बदनाम करेगा, क्योंकि वो जीतेगा नहीं। आरा से कभी नहीं जीतेगा। आरजेडी में चल जाओ या दुनिया के कोई कोना में जाके अगर चुनाव लड़ जाए तो जीतेगा नहीं कभी भी। हम आपका एक वीडियो देखे थे कि आप आरा में जाके किए थे, वहाँ पे लोग बोले थे कुछ लोग कि मैंने पवन सिंह का जो है वो जीतेंगे, वो सब दिखावटी था, इसलिए कि वो लोग नहीं बोल पाएंगे ना, अचानक नहीं बोलना है। मगर हम भी नहीं बोलते थे। जब से आसनसोल का टिकट इसको दिया गया, आसनसोल का टिकट छोड़ दिया ना, और बीजेपी को मैंने एक तरह से धमकी। आसनसोल का तो जनता लोग बोला कि उन्होंने गाना गाया बंगलिनिया पर, तो हम क्यों वोट करेंगे? गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ है। गाना गा दिया तो क्या हो गया? गाना तो लोग बहुत लोगों के ऊपर गा रहा है, इसका माने क्या हो गया? ये कुछ नहीं है। एगो होता है जैसे आदमी का ना कि जब रोने का मन रहता है ना तो आप रूपी गिर जाता है, वही हाल इसका हुआ है। आई कभी चुनाव जीतेगा नहीं। आरजेडी से चल जाओ, बीजेपी में चल जाओ, इसका एगो धमकी हम देख रहे हैं कि धमकी दिया है कि हम आरजेडी में चल जाएंगे तो बीजेपी इसको आरा से लड़ा देगा। मुश्किल है, नहीं लड़ पाएगा। तो ये कभी मतलब ये भी तो नीतीश चाचा जैसा पलटू राम हो रहे हैं, कभी बीजेपी में तो कभी आरजेडी में जा रहे हैं न। तो अभी इसका नाम पलटू में नहीं गया है ना। अच्छा। अभी पलटू में गया नहीं है, और ना देखिए अब क्या हो रहा है, आने वाला समय बताएगा आगे का समय क्या होगा। मगर ये कभी जीतेगा नहीं। पवन सिंह को मुश्किल है, क्योंकि हम भी आरा से बिलोंग करते हैं। अच्छा। तो हम आरा से बिलोंग करते हैं। आरा से अगर पवन सिंह लड़ेंगे तो आप सपोर्ट कीजिएगा? नहीं, कभी नहीं। क्यों? बीजेपी से लड़ेगा तो क्यों? आरजेडी में क्या प्रॉब्लम ना, है? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि जब ये आके अभी जो मेरे मनोज तिवारी उनको जब धमकी दे रहा है कि हम उनसे टक्कर लेंगे, तो फिर क्या ये अपना वो ट्विटर पर डाले हैं पोस्ट कि हम दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे और हम मनोज तिवारी जी को टक्कर देंगे। दे के दिखाओ एक बार, चुनाव एक बार लड़ो, पता चल जाएगा कितना तुम्हारा पानी है, मनोज तिवारी का कितना पानी है, तुरंत पता चलेगा। एक बार जाओ उसके साथ, तब ना। बाप बाप होता है, बेटा बेटे होगा। जब स्टेट पे जाओ तो अरे गले मिलो भैया है, अभी तुम उनका दुश्मन हो गए मनोज तिवारी का। ये मुश्किल है, ये चुनाव नहीं लड़ेगा ना। अगर बीजेपी से लड़ेगा तो ये जीतेगा, अगर आरजेडी में चल जाएगा ना तो इसका विनाश। क्यों बीजेपी से लड़ेंगे तो क्यों जीतेंगे? इसलिए जीतेगा, बीजेपी से जनता चेंज हो जाएगी ना, इसलिए सुनिए, छवि है, और इसलिए कि बीजेपी से पहले ये उसक के चल गया है। बीजेपी से पहले इसका सीट मिल चुका है ना, तो बीजेपी वाला अभी भी इसको मैंने सोच रहा है कि अगर आ जाएगा, सुधर गया। गलती होता है, इंसान से एक बार गलती होता है तो उसको हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी उसको माफ़ करेंगे। मगर अगर आएगा तब, अगर ये इधर उधर फिर पलटी करते रहेगा तो कोई इसका मतलब नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब उसका विनाश होने का समय आया तो बुद्धि मरा गया है, बस कूदेगा खाली। और मतलब मनोज तिवारी वो पवन सिंह खाली कूद रहे हैं ना? हाँ, बस कूद रहा है, कूदेगा और जीतेगा नहीं। और क्या लगता है भैया, मनोज तिवारी को टक्कर देने वाले पवन सिंह जीत पाएंगे वो? क्या मनोज तिवारी के टक्कर होगा उससे? बोल तो रहे हैं, कहने थोड़े हो जाएगा, उसमें ताकत है। तो बोल ऐसी रहे हैं। हाँ, तब आप फेंक रहे हैं। आपको मिल जाएगा बीजेपी के टिकट नू, तो आप जीत के दिखा दीजिएगा, दूसरा से नहीं जीतिएगा। तो पवन सिंह नहीं जीतेंगे? वो कहाँ से जीतेगा? वो तो कह रहे हैं कि हम टक्कर देंगे। कहने थोड़े हो जाएगा, तब खाली कहने। देखिए आप लोग भी गलती आप लोग भी, आप लोग मीडिया ले है ना, सही नहीं दिखाते हैं। जो सही आदमी बताओ उसको नहीं दिखाते, आप लोग खाली ऐसी करते हैं। जी, आरा में आर.के. सिन्हा के अलावा कोई नहीं है क्योंकि वो विकास किए हैं। सबसे पहले विकास कि आरा में जितने भी इस लाइन से ट्रेन गुजरती है, जिसका आधा दर्जन से अधिक गाड़ी का ठहराव कराए हैं, तो प्रॉपर आर.के. सिन्हा। ये भी एक जनता का मूड है। आरा में किसी भी क्षेत्र में अगर कोई सांसद पूरे बिहार में विकास किया है तो आरा के सांसद आर.के. सिंह। आप देख लीजिए उनका पूरा मतलब फीडबैक, पूरे 5 साल 10 साल जितने भी दिन जीते हैं वो, अब तक जितने भी सांसद हुए आरा के सबसे बेहतरीन सांसद है तो आर.के. सिन्हा। और उनके खिलाफ कोई भी लड़ता है तो उनका जमानत शायद बच जाए। कोई वो तो मनोज तिवारी को टक्कर दे रहे हैं, दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे वो के पवन सिंह दिल्ली से चुनाव लड़ने वाले हैं, मनोज तिवारी को टक्कर देंगे। टक्कर देने की बात अलग बात है। मनोज तिवारी कदावर नेता है बीजेपी के, पवन सिंह अभी बच्चा है उनके सामने। अच्छा। बिहार की जनता भले पवन सिंह को ये बिहार में लाइक करती है, न कि दिल्ली की जनता पवन सिंह को लाइक करती। पवन सिंह का बिहार में क्रेज है, न कि दिल्ली में है। क्यों? क्योंकि वो भोजपुरी पावर स्टार है इसलिए? नहीं,
पवन सिंह एक भोजपुरी स्टार हैं। मनोज तिवारी भी तो है। मनोज तिवारी राजनेता बन के चुके हैं। अब पहले वो भी तो थे। जब थे, अब वो परिपक्व राजनेता हैं, बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। मतलब पवन सिंह के सामने वो काफ़ी कदावर हैं। और रही पॉपुलरिटी के बाद तो मनोज तिवारी भी कम जीवा दिनों में नहीं है, यानी पवन सिंह उनके सामने फीका पड़ जाएंगे। अच्छा, मतलब अगर वो लड़ेंगे तो वो जीत नहीं पाएंगे? नहीं, कोई चांस ही नहीं? कोई चांस नहीं है। अगर दूसरा कैंडिडेट होता तो हो सकता था कि मनोज तिवारी के मतलब अलावा कोई बीजेपी से और सांसद होता तो मनोज तिवारी वहाँ बिहारी ज़्यादा हैं, पवन सिंह जीत सकते थे कि मनोज तिवारी के सामने। तो अभी भी तो निरहुआ भी तो है, दिनेश लाल यादव जी भी तो है, वो भी तो चल रहा है, तो उनको लोग जिता रहे, पवन सिंह को क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दोनों बिहार के हैं ना। तो बिहार में मनोज तिवारी का क्रेज ज़्यादा है। बाहर में बिहार पवन सिंह का भी तो है, बिहार में है। मनोज तिवारी से ज़्यादा पॉपुलर पवन सिंह है बिहार में। लेकिन अगर बिहार से बाहर से भी जाते हैं तो मनोज तिवारी का क्रेज ऊपर हो जाता है। बस क्या बोलिएगा भैया, मनोज तिवारी को टक्कर देने वाले हैं पवन सिंह दिल्ली से, चुनाव लड़ेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका कार्यकर्ता राजद का बोल रहा है कि पवन सिंह को आर.के. सिंह के विरुद्ध में आरा से टिकट मिलने वाली है, लेकिन पवन सिंह को राजनीतिक ज्ञान नहीं है। टिकट है किसी भी पार्टी के, लड़ के आप खड़ा होकर देख लीजिए, पता आपको चल जाएगा। मनोज तिवारी भी मतलब वो लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। वो तो बोल रहे हैं हम काम करेंगे। काम करेंगे या करने में अंतर हो जाता है ना मैडम। एक IAS IPS का जो विजन रहेगा, एक गायक का वो विजन नहीं आ सकता है। वो स्टेज या नाचे कार्यक्रम में रह जाएंगे। अरे तो मनोज तिवारी भी तो भोजपुरी एक्टर्स थे, तो वो कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं करेंगे? अरे तो करेंगे तो उसका क्षेत्र अलग है, इनका क्षेत्र। अब किससे लड़ने जाइएगा? हम कहें कि हम शेर को हरा देंगे, बाघे को हरा देंगे, संभव है? हम कुत्ता को हाँक सकते हैं, गाय को भैंस को आप हाँ कर हटा दीजिएगा। और कहीं कि हम बाघ को हरा देंगे, बाघ शेर को हरा देता आएगा, भौंके लगा, काटिए लगा पी को। तब मतलब पवन सिंह को तब आप बोल रहे हैं इसका मतलब डायरेक्ट नहीं, हम एक उदाहरण दिए हैं कि जो जीव जंतु है भगाने वाला संज्ञा दिया गया है। लेकिन राजनीति में अगर कहिए कि आर.के. सिंह को हम हरा दें, संभव नहीं है भाई, संभव नहीं है। आर.के. सिंह हमसे नहीं हारेगा। तो वो आर.के. सिंह को नहीं टक्कर दे रहे हैं, वो अभी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे और मनोज तिवारी को हराएंगे। संभव नहीं है मैडम, संभव नहीं है। नहीं, मनोज तिवारी का गढ़ है, दिल्ली जहाँ से लड़ते हैं मनोज तिवारी उनका गढ़ है। क्या नाम है भाई? मुकेश। पवन सिंह को जानते हैं? हाँ जानते हैं। पवन सिंह इलेक्शन लड़ने वाले हैं। कहाँ से लड़ रहे हो? दिल्ली से मनोज तिवारी को टक्कर देने वाले हैं, पता है आपको? अच्छा, मनोज तिवारी को ना? गलत है। अच्छा, आप सपोर्ट कीजिएगा मनोज तिवारी को, पवन सिंह को? पवन सिंह को हम क्यों करेंगे? इतने बड़े पावर स्टार है, उससे हमें क्या मतलब, हम क्यों करेंगे उसे सपोर्ट? नहीं कीजिएगा? नहीं। आप उनको फैन नहीं है? नहीं। गाने नहीं सुनते हैं? नहीं। क्या है भाई, क्या है? अरे हम मोदी जी को बोलते हैं ना, कमल ही खिलेगा। अच्छा, कमल ही खिलेगा। उसको पहचानते हैं। तो वो आरजेडी से आ रहे हैं पवन सिंह, आपको पता है? तो आए जीतेगा तो और सही है, जनता अगर उसे जिताए तो। अच्छा जी।